नमस्कार दोस्तों, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मैथ का फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। पहली प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? 10 गुणा 11/2 5 55। जितनी संख्या पूछ रखी होंगी ना, प्रथम पूछ रखा है तो पहली संख्या का अगले वाले ले लेंगे। जैसे 10 पूछ रखा है 10 तक 11/2। अगर कोई 20 पूछ रखा हो तो 20 गुणा 21/2। अगर कितना 18 पूछ रखे हो तो 19/2। जहां तक का सम बताना हो उससे अगली संख्या ले लेंगे। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 गुणा 21/2 कितना आ गया? 210। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, 50 गुणा 51/2। 50 तय 25, 25 की और 51 की गुणा कराएंगे तो 1275। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी हो रहा है? जो संख्या 1 तक स्टार्ट हो वो है प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या है? नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर। होल नंबर हो जो 0 से शुरू हो, नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू हो। ठीक है, इवन नंबर हो हैं जो 2 से भाग हो जाए, और ओड नंबर हो हैं जो 2 से भाग ना हो। जैसे 3, 5, 7, 9, 1, ये सब किस में आगे? ओड में। इवन में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये कौन सी किस में आगे? इवन में। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट हो जा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? प्रथम 70 का योग बताना। प्रथम 70 संख्याओं का योग। कौन सी 70? प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 70 गुणा 71/2। 2 तक कट्टा कितने पे? 35 पे। 71 गुणा 35 कितना आ गया? 2485। 2485। ये इस तरह लिखा भी मिल सका है और के भी मिल सका हमने। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 10। तो कितनी है ये भी? पहली 10 कौन सी नेचुरल नंबर? पहले 10 नेचुरल नंबर। 10 गुणा 11/2 वही निकला होगा 55 अपना। ठीक है, इसी प्रकार से क्या मिल सका है? 1 + 2 + 3 + 4 5 अप टू 50 तक। तो क्या होगा? 50 गुणा 51/2 25, 25 की और 51 की गुणा 1275। ठीक है, 1 से 100 तक का। 1 से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100। 100 तक का। 100 गुणा 101/2। 2 तक कट्टा 50 पे कितना आ गया? 50। ठीक है, और 500 तक का दे रखे हो तो कैसे निकालेंगे? 1 to 500। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। ठीक है, तो 500 गुणा 501/2 कट्टा 250 पे। 501 गुणा 250, 1 0 ये एज इट इज आ जाएगी। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 125 250, 125 250। क्वेश्चन नंबर 9।
ये क्या है, देखो ब्रोकन सीरीज है, 11 तक 12 13 14 अप टू 50। तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे हम, पहले निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक की। 50 तक की निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 50 गुणा 51/2 कितना कट्टा है 25, 2 एकम 2, कितने इसकी मल्टीप्लाई होगी 51 की और 25 की, कितना आ गया 1275। ठीक है, अब ये निकालेंगे, देखो बेटा ये 1 से लेकर 10 की घटा देंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 50 तक का निकाला है। यो 1 से लेकर 10 तक की इसमें घटा देंगे तो कितने की बच जाएगा, 11 से 50 तक का। 1 तो 10 तक का कितना होगा, 10 गुणा 11/2 55, इसमें तो 55 घटाओगे तो कितना होगा 1220। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1220। क्वेश्चन नंबर बता दिया और साथ साथ में 10। 51 + 52 + 53 अप टू 100। ठीक है, पहला निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक का। 100 तक का निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 गुणा 101/2 50, तो क्या आ गया 50 आ गया। तो अब 1 से लेकर 50 तक का घटा देंगे, इसमें 1 to 50 माइनस, तो 50 का 51/2, 2 तो 25, कितना 1275। 1275 इसमें तक क्या कर दिए माइनस, यहाँ तक कैरी ली 10 में तो 5 गए 5, यहाँ पे कैरी ली 9 और यार है 14, 14 में 7 गए भाई, 9 में तो 2 गए और यहाँ तक कैरी ले ली थी 4 बच गया था, 4 में 1 गया 3, 3775। तो क्या उन तक 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया 3775। क्वेश्चन नंबर 11, 41 + 42 + 43 अप टू 80। हाँ, तो इसका क्या कराएंगे हमें, पहले 1 से 80 तक का निकालेंगे। 80 तक का निकालने के लिए 80 गुणा 81/2, 2 तक कट्टा 40, 40 पे 1 0 लगा दी, 4 एकम 4, 8 चौक 32, ये कितना आ गया 80 तक का लेकर आया। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक का, 1 से 40 तक का क्यों कर लेकर आएगा, 40 गुणा 41/2 20, 1 0 आ गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 820 इसमें तो माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2420। ये आ गया ना, 0 में 0 गई, 4 में 2 गए 2 और 12 में 4 गए 8, यहाँ तक कैरी, हाँ 12 में 8 गए 4 और 2 का 2, 2420। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रखा है उसमें, हाँ 101 से लेकर 200 तक का। 101 तो 200, पहले 200 तक का निकालना, 200 गुणा 200 1/2, 100 पे कट्टा 201 00, 100 तक गुणा करा करा तो इसी 0 पीछे लग जाऊंगी। ठीक है, ये कहाँ तक 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे, कैसे यहाँ होगा 100 गुणा 101/2, 2 तक कट्टा 50 पे 50 तक 50, तो इसमें तो माइनस कर देंगे 50, 0 में तो 0 गए 0, 10 में तो 5 गए 5, यहाँ बच गए 0 0, यहाँ तक कैरी तो कितना हो गया, 10 में तो 5 गए 5 1, तो कितना आ गया 150 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या पूछा है, पहली प्रथम 10 विषम संख्या का योग। ठीक है, विषम मतलब है ओड नंबर, विषम मतलब है ओड नंबर।
ओड नंबर का क्यों निकालेंगे? देखो पहले 5 ओड नंबर कहाँ तक होंगे हमारे? 1 3 5, ठीक है। देख 1 2 3 4 5, पहले 5 हो गए 9 तक। इनका सम कैसे निकलेगा? देख 9 और 1 10, 7 और 3 और 5 कितना हो गया? 25। कितने था? 1 2 3 4 5, कितने नंबर थे? 5। 5 का सीधा क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया? 25। तो हम क्या कर देंगे? जितना पूछ रखा होगा ना विषम, लेकिन देखो पहली 10 कहाँ तक हुई? पहली 5 कहाँ तक हुई? 10 तक। पहली 5 विषम संख्या कहाँ तक पूरी हो हमारी? 10 तक पूरी हो। 10 तक की संख्या में पहली 5 मिला हमने। तो ये प्रथम 10 कहाँ तक मिली? प्रथम 10 कहाँ तक मिली थी हमने? 20 तक। कहाँ तक मिली थी? देख 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कहाँ तक मिला हमने? ये 20 तक। मतलब प्रथम 10 कहाँ तक मिली? 20 तक, ठीक है। तो इसमें n कितना आ गया हमारा? 20 तक की संख्याओं में n हमारा आ गया 10। n की वैल्यू जो n स्क्वायर का इसका फॉर्मूला होया करे, ठीक है। इसका फार्मूला है n स्क्वायर, मतलब जितने नंबर होंगे ना उन नंबर काउंट करके, और क्या हो जाएगा? 13 का क्या उत्तर आ गया था? 10 का स्क्वायर 100। और 14 का क्या होगा? 30 विषम संख्या पूछ रखी है। 30 विषम संख्या कहाँ तक होंगी? 60 तक होंगी प्रथम 30। तो n की वैल्यू क्या है हमारी? 30 का स्क्वायर 900। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? 45 विषम संख्या। प्रथम 45। प्रथम 45 कहाँ तक हो अपनी? कहाँ तक? 90 तक, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर क्या होगा? 20 25। देखो जिसके लास्ट में 5 हो ना उसका स्क्वायर कैसे निकाला करें? देखो 5 का स्क्वायर क्या कर दिया? 25। 15 का भी 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने 25। और एक ये अगला डिजिट है ना जो इसका 1 × 2 कितना आ गया? 2, ठीक है। हम इससे अगले के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 25 का कराएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या लिखा? 25। 2 का आगे 3, 2 3 6, 35 का 25, 3 चौक 12, 12 25, ठीक है। इसी प्रकार 45 का 4 पंजे 20 और 5 का 25। इसी प्रकार 55 का 5 6 क्या होगा? 6, 5 6 30 और 5 का 25। इसी प्रकार क्या होगा? 65 का कराएंगे तो हमें 6 7 42, 5 का स्क्वायर 25। 75 का कराएंगे तो 7 8 56 25। 85 का 72 25। 95 का 90 25, ठीक है। ये अपने अगले के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और इसी प्रकार जिसके लास्ट में 5 हो उन नाम निकाल सका। हाँ अब पूछ लिया प्रथम पहली 100 होगा। पहली 100 विषम संख्याओं का पूछ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर कितना अपना? 16। तो पहली 100 का n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। कितना निकल आया हमारा? 10,000, ठीक है। ये इस तरह भी लिख के दे दिया रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 17 है। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 अप टू कहाँ तक है? 49 तक। अगर यहाँ पे ओड नंबर आ जा तो 1 प्लस करके अपन में 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आओगी? n की वैल्यू निकल आओगी, ठीक है। अगर ओड नंबर विषम संख्या में आ जा तो क्या करेंगे? 1 जोड़ के बटे 2 n की वैल्यू निकल आओगी। n की वैल्यू कितनी आ गई? 25, ठीक है। तो इसका अगर और पहले ही क्या दे रखे हो? इवन नंबर दे रखे हो तो सीधा ही बटे में 2 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू निकल आओगी। इसमें n की वैल्यू कितनी निकल के आओगी? अब 25 निकल के आई। 25 का स्क्वायर 600,
25। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 99 तक का पूछ रखा है। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गया होगी, +1 कर देंगे, 100/2 कितना आया 50। ठीक है, 50 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना होगा 2500। हमारा आंसर क्या आ गया 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, यहाँ क्या दे दिया, बीच में दे दिया 41 जमा 43 जमा 45 अप टू कहाँ तक है 99 तक है। तो पहले क्या करेंगे, हम 99 तक का निकालेंगे। तो 99 का n की वैल्यू क्या निकल के आई वो थी हमारी, एक जोड़ेंगे 100/2 कितना आ गया 50, 50 का 2500। यहाँ तक कितना, इससे पीछे है कितना 40, मतलब एक तक 40 तक है। n की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400, कितना आ गया 2100 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन क्या है 51 से 99 तक। क्वेश्चन नंबर 20 51 से 99। क्वेश्चन नंबर 20 51 + 53 + 55 अप टू 99। ठीक है, पहले 99 तक का निकालेंगे तो कितना होगा, एक जोड़ के 100/2 50, n की वैल्यू हमारी 50 स्क्वायर 2500। यहाँ तक कितना 50, n की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर 625 है। यहाँ तक कैरी ली 9 10, 10 में तो 5 गए 5, 9 में तो 2 गए 7, यहाँ पे कैरी ली, यहाँ पे कितना हो गया 14, 6 गए 8, यहाँ कितना बचा 1, 17 1875 1875। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यो क्या है 101 से लेकर कितना 199। तो लास्ट n की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, पहले 1 से लेकर 199 तक की निकालेंगे। 199 में क्या जोड़ेंगे 1 200/200, n की वैल्यू क्या अपनी 100। तो क्या आया इसका सम 10,000। 1 से 100 तक का निकालेंगे 1 to 100, 100/2 50, 50 की का स्क्वायर 2500। तो इसमें तो माइनस है 2500, 7,500। तो 7,500 इसका क्या आया। जो ब्रोकन वाली हो उसमें क्या कराएंगे, हमें पहले कंप्लीट का निकालेंगे और फिर बाद वाली का निकाल के उसमें तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे बीच का टुकड़े का निकालने का कोई फार्मूला नहीं है कि बीच की किसी का भाई डिजिट का ऐसे निकाल लेंगे, पहले हम पूरे का निकाल लेंगे फिर उसका लास्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लियो एक बार घर पे, कुछ भाई पूछना हो तो देख लेना। और बाकी यूट्यूब पे अपनी वीडियो है उसमें तो भाई कोई क्वेश्चन अटके ना इसमें तो क्वेश्चन, तो उसमें तो देख लियो। इसी नाम तय मिलेगी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन।